अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, आए दिन ये किसी न किसी खबरों को लेकर न्यूज की हेडलाइन ही बने रहते हैं। कभी ये उठते हैं और कह देते हैं कि भैया कनाडा को अब अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाना चाहिए, तो कभी ये कह देते हैं कि गाजा को हम टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे क्योंकि गाजा की बिल्डिंगें वैसे ही ध्वस्त हो गई हैं, गाजा की जमीनें अब बंजर हो गई हैं, वहां के लोग इधर उधर अलग अलग देशों में जाके धीरे धीरे बस रहे हैं। ये वही सोच है जैसे इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू सोचते हैं। यही वो ट्रंप हैं जब अमेरिका में चुनाव से पहले ये चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताते थे कि भैया बाइडेन अगर चाहते तो इजराइल को कंट्रोल कर सकते हैं, और इजराइल को वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बाइडेन का अपना निजी फायदा है, इससे अमेरिका वालों को कोई फायदा नहीं है। तो अब जो ट्रंप गाजा को टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात कर रहे हैं, क्या इसमें अमेरिका का फायदा है या इसमें भी ट्रंप का अपना निजी फायदा है? ट्रंप अपने पुराने विवादों को भी आजकल उजागर कर रहे हैं, आजकल अपने पुराने बदले भी ले रहे हैं। हाल ही में वो बांग्लादेश के जो इस समय के सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उनकी बेटी मोनिका यूनुस जो कि अमेरिका के एक अपोजिशन पार्टी में एज ए लीडर काम करती हैं, उन पे एक्शन लेने वाले हैं। अब इनका कहना है कि भैया 2016 में मैं उठा था सबसे पहले एज ए दावेदार राष्ट्रपति का, और मोहम्मद यूनुस जिन्हें क्लिंटन फाउंडेशन जो अमेरिका की है वो भर भर के पैसा देती थी कि लो भैया तुम देश में आतंकवाद फैलाओ। तो अब मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए और क्लिंटन फाउंडेशन से जो कि ये पैसा लेते थे, तो अब क्लिंटन फाउंडेशन को जाके ये सपोर्ट किए, जबकि हेनरी क्लिंटन की उस समय सरकार भी थी। तो मोहम्मद यूनुस उस समय उनका सपोर्ट तो किए ही किए, बदले में इनसे एक गलती हो गई कि ये ट्रंप का विरोध भी कर दिए। अब ट्रंप उस 2016 के मामले को अब लेके आ रहे हैं और ये फंसा रहे हैं मोनिका यूनुस, क्योंकि इनका कहना है कि जब बाइडेन की सरकार थी उस समय कुछ घोटालों में मोनिका यूनुस का भी नाम है और यहां से इलीगल पैसा वो बांग्लादेश में भिजवाती रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं 20 जनवरी 2025 को, और इनकी एक 22 जनवरी को खबर आती है ब्रिक्स कंट्री वालों के लिए कि भैया एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने ब्रिक्स करेंसी बनाई तो फिर भैया हम 100% की टैरिफ लगा देंगे और फिर लेके उसको चिल्लाते रहना, क्योंकि तुम लोग अगर अपनी करेंसी बनाओगे तो हमारा डॉलर कमजोर होगा और ये ट्रंप कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अमेरिका दुनिया को दिखाना क्या चाहता है, अमेरिका अपनी पावर को कितना शो अप करना चाहता है, और सारी दुनिया उससे इतना डर क्यों रही है, जबकि चाइना अपने आप को यह दावा करता है कि हम तो भैया 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिए हैं। और ये दावा क्या खोखला है? अमेरिका के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट है और फिर भी वो लोगों को चने चबवा के रखा हुआ है। ब्रिक्स कंट्री जिसमें बड़े बड़े देश हैं, जिसमें भारत का भी नाम आता है, और भारत भी अपने तरफ से ये सफाई दे देता है कि भैया देखो हम तो अमेरिका के साथ ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हमारा सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका में होता है, तो हम डॉलर के खिलाफ जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्यों चाहेंगे? तो ट्रंप को इससे तो खुशी मिल गई कि चलो भैया भारत तो साइड होल निकला, अब बचा चाइना। तो चाइना भी सोचता है कि चलो भारत तो साइड हो ही गया, हम ही क्यों अलग से पड़े, बाकी तो जो देश हैं वो छोटे छोटे देश हैं, ये बेचारे करें ही क्या करें। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, ये राष्ट्रपति बनने के 1 महीने के अंदर ही इन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर दिया जो बाइडेन सोच भी नहीं सकते थे। अब जो ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया इससे खुश है या इसका विरोध नहीं कर पा रही है, कुछ ऐसे भी देश हैं जो ट्रंप का खुल के विरोध भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो इलीगल माइग्रेंट्स को ट्रंप अमेरिका से बाहर निकाल रहे हैं, भारत में भी 205 इमिग्रेट माइग्रेंट्स अभी तक इंडिया में आ चुके हैं और 7 लाख लोगों को निकालने की तैयारी हो रही है। तो जो भारत में इमिग्रेट माइग्रेंट्स को भेजा गया बेड़ियां लगा के और हथकड़ियां लगा के, तो भारत तो इसका विरोध किया नहीं, बल्कि भारत ने तोहफे में अमेरिका को 20% टैक्स कम करके भी दिया। आपने सुना होगा कि एक बाइक है अमेरिका की, उस बाइक पे 20% ज्यादा टैक्स था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया टैक्स ज्यादा ले रहे हो तुम। भारत ने कहा कि आइए ठीक है, हम आपको 20% टैक्स कम करके दे देते हैं, और उसके बदले में भारत को अमेरिका तोहफा देता है बेड़ियों और हथकड़ियों में 205 लोगों को भारत में भेजा। इसी चीज का जो अमेरिका ने भारत के साथ किया, कोलंबिया ने विरोध भी किया। कोलंबिया के राष्ट्रपति का कहना था कि भैया देखो हमारे देश के लोग आपके देश में गए, इलीगल तरीके से गए, ये हमारे देश के नागरिकों की गलती थी, पर वो हैं तो हमारे देश के नागरिक ही, अगर उन्हें आप ऐसे भेजोगे तो हमारे देश की बदनामी होगी।
और हम उन्हें ऐसे आने नहीं देंगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोलंबिया ने अपना खुद का एरोप्लेन अमेरिका में भेजा, वहां से उनको बाइज्जत बुलवाया और कोलंबिया के राष्ट्रपति एरोप्लेन में जाके उन सारे नागरिकों से मिले भी। हालांकि इस पे मैं बहुत ही विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा, कमेंट में लिंक भी दे दूंगा। लेकिन यहां बात हो रही है ट्रंप के एक्शन की, जो ट्रंप उल्टे सीधे बयानों को लेके आजकल न्यूज में घिरे रहते हैं। अब भैया गाजा, जहां के लोग इजराइल के उस प्रेशर से, इजराइल के उस आक्रमण से न जाने कितने दर दर भटके होंगे, कहां कहां गए होंगे। अब आप कह रहे हैं कि गजा में जो बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं उनको बनाया नहीं जाएगा, उन्हें वहां बसाया नहीं जाएगा। अब वहां पे एक टूरिस्ट हब बनाने की आप बात कर रहे हैं, मतलब वहां आप अमेरिका की ही भलाई सोच रहे हैं।